हेलो एंड गुड मॉर्निंग। आज हम लोग जर्नल एंट्री करने का सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है इसके बारे में जानेंगे। वैसे तो जो भी अकाउंट्स बनाना शुरू करते हैं, जो 11th में क्लास स्टार्ट करते हैं और जर्नल एंट्री शुरू करते हैं, उन्हें गोल्डन रूल जरूर बताया जाता है, गोल्डन रूल जरूर याद करने को कहा जाता है, जिसके आधार पर ही सारे जर्नल एंट्रीज बनते हैं। पर गोल्डन रूल्स को रट कर उसके मदद से हम अगर जर्नल एंट्री बनाना शुरू करें तो शायद ये इतना आसान काम नहीं होगा। हाँ, ये अलग बात है कि जर्नल एंट्री जब एक बार हम बनाना सीख गए और उसके बाद जब जर्नल एंट्री बनाते हैं उसे अगर जर्नल गोल्डन रूल से मैच किया जाए तो पता चलेगा कि सारे जो जर्नल एंट्रीज हैं उन्हीं गोल्डन रूल पर बेस्ड हैं। पर शुरू में उनके मदद से जर्नल एंट्री करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हमने एक तरीका निकाला है आसान कि अगर सारे जितने भी अकाउंट्स होते हैं उसके नेचर को समझ लिया जाए अच्छी तरह से और उसके आधार पे जर्नल एंट्री किया जाए तो शायद वो थोड़ा आसान होगा। तो पहले हम लोग समझते हैं नेचर ऑफ डिफरेंट अकाउंट्स क्या हैं और उसके आधार पे हम लोग फिर देखेंगे कि जर्नल एंट्री किस तरह से हम लोग कर सकते हैं। तो ये 5 अकाउंट्स हैं, एसेट्स, एक्सपेंस, कैपिटल, लायबिलिटी, इनकम। इनके जो नेचर है, इनका जो बैलेंस होता है उसको हम समझ लेते हैं। पहले एसेट्स बढ़ने पर डेबिट होता है। ये जो एरो है ऊपर की तरफ एरो है, एरो जो है वो बढ़ने का है सिंबल है और नीचे की तरफ जो एरो है वो घटने का सिंबल है। तो एसेट बढ़ने पे डेबिट होता है, घटने पे क्रेडिट होता है। एसेट मतलब संपत्ति। एक्सपेंस खर्च जिसे कहते हैं हिंदी में। एक्सपेंस बढ़ने पर डेबिट होता है, घटने पर क्रेडिट होता है। कहने का मतलब एसेट और एक्सपेंस का एक नेचर है, ये दोनों बढ़ने पर डेबिट होता है, घटने पर क्रेडिट होता है। बाकी रह गया कैपिटल, लायबिलिटी और इनकम। ये घटने पर डेबिट होता है, बढ़ने पर क्रेडिट होता है। कैपिटल घटने पर क्रेडिट, घटने पर डेबिट और बढ़ने पर क्रेडिट। लायबिलिटी भी उसी तरह, घटने पर डेबिट, बढ़ने पर क्रेडिट। और इनकम भी घटने पर डेबिट और बढ़ने पर क्रेडिट। मतलब सीधा है कि एसेट्स और एक्सपेंस बढ़ने पर डेबिट, घटने पर क्रेडिट। बाकी लायबिलिटी, कैपिटल और इनकम घटने पर डेबिट और बढ़ने पर क्रेडिट होता है। तो इसे ध्यान में रखना है और इसके हिसाब से हम लोग जर्नल एंट्री करेंगे। दूसरी बात, डेबिट और क्रेडिट जो जर्नल एंट्री करते हैं, डेबिट और क्रेडिट दोनों तरफ का जोड़ हमेशा बराबर होगा। और एक बात कि हमें यह पहचानने आना चाहिए कि कौन एसेट है, कौन एक्सपेंस है, कौन लायबिलिटी है, कौन इनकम है, क्या कैपिटल है। तो ये हमें पहचानने के लिए आना चाहिए। तो आइए देखते हैं हम लोग कि इसके आधार पर हम जर्नल एंट्री कैसे कर सकते हैं जो कि हमारे लिए आसान होगा। तो जैसे पहला सवाल है, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 40,000, बिल्डिंग 60,000 एंड स्टॉक 10,000। तो कैश एसेट है, बिल्डिंग भी एसेट है और स्टॉक भी एसेट है। ये तीनों बिजनेस में, अगर हमने बिजनेस स्टार्ट किया और इसमें लगाया तो बिजनेस में आ रहा है, मतलब कि बढ़ रहा है, तो ये तीनों डेबिट होगा। और ये तीनों मिलाकर क्या है, जब बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, बिजनेस चलाने के लिए जो लगाते हैं हम, तो जो भी धन संपत्ति, वो क्या होता है हमारे लिए, कैपिटल होता है। तो कैपिटल। अब क्या है कि कैश और बिल्डिंग और स्टॉक, ये बिजनेस में बढ़ रहा है, आ रहा है, तो इसे डेबिट करेंगे। और कैपिटल हमारा लायबिलिटी है, कैपिटल भी बिजनेस में बढ़ रहा है, तो उसे क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री हो गया, कैश अकाउंट डेबिट 40,000, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 60,000, परचेजेज अकाउंट डेबिट, स्टॉक को हम परचेजेज लिख सकते हैं, तो परचेजेज अकाउंट डेबिट 10,000 टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल बढ़ा, ये कुल मिलाकर टोटल मिलाकर हो गया 1,10,000 रुपए की पूंजी। तो बिजनेस में कैपिटल बढ़ा, कैपिटल का बढ़ने पर क्रेडिट, घटने पर डेबिट। तो कैपिटल बढ़ा है बिजनेस में तो क्रेडिट हुआ, और ये एसेट बढ़ा तो ये एसेट बढ़ने पर डेबिट होता है, तो ये डेबिट हो गया। अब आगे देखते हैं दूसरा एंट्री, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम राहुल। गुड्स खरीदा गया तो गुड्स बिजनेस में आया। और दूसरा, उसे उधार खरीदा गया, तो जिससे उधार खरीदते हैं वो क्रेडिटर होता है। क्रेडिटर हमारे लिए लायबिलिटी है। तो यहां पे हमारा डेबिट क्या होगा, गुड्स खरीदा, एसेट आया बिजनेस में, तो परचेजेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर है, इसलिए कि हमने उधार खरीदा राहुल से, तो राहुल एक क्रेडिटर बढ़ा या बना, तो लायबिलिटी बढ़ने पर क्रेडिट। तो इसलिए हमने एंट्री किया परचेजेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि गुड्स आया, एसेट है, बिजनेस में आने पे या बढ़ने पे डेबिट हो गया। टू एक क्रेडिटर बना, क्रेडिटर लायबिलिटी है, लायबिलिटी बढ़ने पर क्रेडिट। तो क्रेडिटर है कौन, राहुल। इसमें इस तरह एंट्री हो गया परचेजेज अकाउंट डेबिट टू राहुल अकाउंट 20,000।
उसके बाद वाला एंट्री देखते हैं, परचेज गुड्स फ्रॉम महेश 20,000, इमीडिएट पेमेंट रुपीज 7,000। महेश से गुड्स खरीदा गया है 20,000 रुपए का और तुरंत उससे पेमेंट किया गया 7,000 रुपए। तो यहां पे गुड्स आया बिजनेस में 20,000 का, एसेट आया तो परचेजेज अकाउंट डेबिट, एसेट बढ़ने पर डेबिट तो परचेजेज अकाउंट डेबिट 20,000। और हमारे पास से कैश गया है, एसेट गया है तो कैश गया है, कैश घटा तो एसेट घटने पर क्रेडिट तो टू कैश अकाउंट 7,000, 7,000 दिया हमने। और बाकी जो रह गया उधार उसके लिए क्रेडिटर बना, तो क्रेडिटर बढ़ने पर क्रेडिट होता है तो टू महेश अकाउंट 13,000। इस तरह एंट्री हो गया, परचेज अकाउंट डेबिट 20,000 टू कैश अकाउंट 7,000 टू महेश अकाउंट 13,000। उसके बाद वाले एंट्री को देखते हैं, परचेज गुड्स फॉर कैश 10,000 ऑन 5% डिस्काउंट। गुड्स खरीदा नगद में 10,000 रुपए का जिसपे 5% डिस्काउंट मिल रहा है, तो ये डिस्काउंट मिल रहा है। अब देखते हैं, हमारे पास सबसे पहले गुड्स आया, एसेट आया, एसेट बढ़ने पे डेबिट तो परचेज अकाउंट डेबिट 10,000। टू हमारे पास से कैश गया, पर कैश कितना गया, 10,000 नहीं गया है क्योंकि हमें 5% का डिस्काउंट मिला है। तो हमारे पास से अगर 10,000 का 5% निकालते हैं तो 500 होता है, तो 500 घटाकर हमें कैश देना कितना पड़ा, 9,500। तो टू कैश घट रहा है तो टू कैश 9,500। टू डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट हमें मिला, ये फायदा है। तो इनकम क्या होता है, क्रेडिट होता है। इनकम हमारा बढ़ने पर क्रेडिट होता है, तो इनकम हो गया डिस्काउंट रिसीव 500। इस तरह से एंट्री हो गया, परचेज अकाउंट डेबिट 10,000 टू कैश अकाउंट 9,500 टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 500। इसके बाद वाला एंट्री है, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू रतन 30,000। गुड्स बेचा, रतन को बेचा। अच्छा, जिससे उधार बेचते हैं वो डेटर्स होता है, डेटर्स हमारे लिए एसेट्स होता है। तो जब उधार बेच रहे हैं तो डेटर्स बढ़ रहा है तो उसको डेबिट करेंगे, तो रतन से अकाउंट डेबिट 30,000 टू हमारे पास से क्या गया, गुड्स गया, माल बेचा तो बेचेंगे तो गुड्स घटेगा तो टू सेल्स अकाउंट, ये सेल्स हमारा एसेट, हमारा गुड्स हमारा घट रहा है तो टू सेल्स अकाउंट ये क्रेडिट हो गया 30,000 है। इस तरह से रतन से अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, बेचा हमने गुड्स बेचा, गुड्स हमारे पास से गया, घटा तो क्रेडिट, और बेचा उधार में है तो हमारा डेटर बना है, डेटर बढ़ा तो फिर उसे डेबिट किया रतन को। तो ये एंट्री हो गया। अगला एंट्री देखते हैं, सोल्ड गुड्स टू राजू 50,000, इमीडिएट पेमेंट रिसीव 35,000। राजू को गुड्स बेचा 50,000 रुपए का और तुरंत उससे पेमेंट लिया 35,000 रुपए। तो पेमेंट ले लिया 35,000 तो कैश आया हमारे पास, एसेट बढ़ा तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट 35,000। दूसरा जो उधार रह गया, बाकी रह गया, तो जो उधार बेचते हैं तो उससे डेटर्स बनता है, डेटर क्या एसेट है, तो कौन है डेटर, राजू है, तो राजू भी हो गया डेबिट, राजू अकाउंट डेबिट 15,000। टू क्रेडिट क्या हुआ, चूंकि गुड्स हमारे पास से गया है, बिका है, तो टू सेल्स अकाउंट हमारा एसेट गया जो इसके लिए, ये टोटल कितने का गया, 50,000 उधार नगद मिलाकर। तो हो गया एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट, राजूज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। उसके बाद देखते हैं आगे, पेड सैलरी रुपीज 3,000, सैलरी दिया हमने, खर्च है, खर्च होने पर, खर्च बढ़ने पर डेबिट तो सैलरी अकाउंट डेबिट। टू हमारा हमने सैलरी दिया, क्या दिया, कैश दिया, कैश हमारे पास से घटा दिया हमने तो टू कैश अकाउंट, कैश क्रेडिट हो जाएगा तो टू कैश अकाउंट 3,000। उसके बाद है रिसिप्ट कमीशन रुपीज 900, कमीशन प्राप्त हुआ 900 रुपए। तो कमीशन प्राप्त हुआ तो हमारे पास सबसे पहले कैश आया, एसेट्स आया तो डेबिट होगा, बढ़ा है क्योंकि, तो कैश हो गया डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। टू इनकम है कमीशन, तो इनकम का क्या होता है, इनकम क्रेडिट होता है, तो इनकम बढ़ने पे क्रेडिट, तो बढ़ गया है तो टू इनकम क्या है, कमीशन है, तो टू कमीशन अकाउंट 900। उसके बाद है टू ए लोन फ्रॉम बैंक, बैंक से हमने लोन लिया कितने का, 14,000 का, तो इससे क्या होगा, हमारा बैंक अकाउंट बढ़ेगा, एसेट है बैंक अकाउंट तो बैंक अकाउंट बढ़ गया तो बैंक अकाउंट डेबिट 14,000। टू लोन लिया है तो वो लायबिलिटी है, तो एक लोन एक लायबिलिटी बना या बढ़ा तो टू बैंक लोन अकाउंट, इसलिए लायबिलिटी बढ़ा तो क्रेडिट टू बैंक लोन अकाउंट, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट 14,000। उसके बाद है मशीनरी परचेज फॉर रुपीज 4,000, एक मशीन खरीदा 4,000 रुपए का, तो हमारे पास मशीन आया, मशीन एसेट है, बढ़ा तो मशीनरी अकाउंट डेबिट, और हमारे पास से कैश गया 4,000 रुपए, एसेट तो टू कैश अकाउंट, कैश हो गया क्रेडिट, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट।
उसके बाद सोल्ड फर्नीचर ₹1000, फर्नीचर बेच दिया 1000 में। तो इससे क्या हुआ, हमारे पास कैश आया, एसेट आया। तो कैश जो एसेट है, कैश बढ़ा है, तो जो एसेट बढ़ा वो डेबिट हो गया कैश, और जो घटा हमारे पास से फर्नीचर चला गया तो फर्नीचर हो गया क्रेडिट टू फर्नीचर अकाउंट। तो ये इसके अलावा और भी 2 4 5 एंट्री और देखते हैं, जिससे कि हमें जर्नल एंट्री समझना आसान हो जाएगा हमारे लिए, और हमारे लिए इसे बनाना आसान हो जाएगा। देखते हैं और 4 5 एंट्री। कुछ और एंट्री देखते हैं। जैसे कैश स्टॉलन अवे, रुपया चोरी हो गया तो नुकसान है। तो खर्च या नुकसान बढ़ने पर डेबिट होता है। तो हमारा चोरी हुआ तो लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट, ये नुकसान हो गया, खर्च हो गया, तो इसे डेबिट किया हमने टू, हमारे पास से क्या गया, एसेट्स गया, कैश गया। तो हमारे पास से कैश गया तो कैश के घटने पर क्या करेंगे, उसे एसेट है इसलिए उसके घटने पर क्रेडिट करेंगे। तो टू कैश अकाउंट 600, तो लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 600। याद रखना है कि डेबिट क्रेडिट हमेशा एक समान रहेगा, एक बराबर रहेगा, उसमें कोई अंतर कभी नहीं होगा। हर एक एंट्री में जितना डेबिट उतना क्रेडिट होगा। उसके बाद कैश डिपोजिटेड इनटू बैंक ₹4000, बैंक में रुपया जमा किया, बैंक में हमारा अकाउंट है, बैंक एसेट है, तो बैंक बढ़ा तो डेबिट, और हमारे पास कैश घटा तो उसे हमने क्रेडिट किया। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 4000। फिर डेप्रिसिएशन और मशीनरी पे डेप्रिसिएशन चार्ज किया। तो क्या है डेप्रिसिएशन, हमारा खर्च है, हमारा नुकसान है। तो नुकसान बढ़ने पर, खर्च बढ़ने पर डेबिट, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू, इससे क्या हुआ, हमारा एसेट घटा तो मशीन घटा, तो टू मशीनरी अकाउंट, मशीन हो गया क्रेडिट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट 1000। फिर बैंक अलाउड इंटरेस्ट ₹750, बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया। तो इससे क्या होगा, हमारा बैंक अकाउंट बढ़ेगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट ₹750 टू बैंक इंटरेस्ट, बैंक से इंटरेस्ट हमें मिल रहा है, वो इनकम है, इनकम बढ़ने पर क्रेडिट, तो हो गया बैंक अकाउंट डेबिट 750 टू बैंक इंटरेस्ट अकाउंट 750। उसके बाद परचेज फर्नीचर फ्रॉम राज ट्रेडर्स, फर्नीचर खरीदा राज ट्रेडर्स से खरीदा। तो फर्नीचर खरीदा तो बढ़ा हमारे पास फर्नीचर, एसेट आया, तो फर्नीचर को हमने किया डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू, चूंकि उधार खरीदा है तो क्रेडिटर बना। तो क्रेडिटर बनने पर क्या हुआ कि हमने क्रेडिटर के लिए क्रेडिटर का नाम लिखा, चूंकि क्रेडिटर लायबिलिटी है तो लायबिलिटी हमने क्रेडिट किया क्योंकि बढ़ रही है। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू राज ट्रेडर्स अकाउंट। फिर है इसके बाद गुड्स डैमेज्ड बाय फायर, माल हमारा आग से बर्बाद हो गया, खराब हो गया, तो ये भी हमारा नुकसान है। तो इसके लिए क्या हमने लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू, हमारे पास से क्या घटा, हमारा क्या खराब हुआ, तो गुड्स खराब हुआ, तो टू परचेज अकाउंट, गुड्स के लिए परचेज लिख सकते हैं, तो ये हमारा घटा है। फिर कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, बैंक से रुपया निकाला, तो बैंक से रुपया निकाला, तो बैंक से रुपया निकाला तो बिजनेस में आया, तो कैश बढ़ गया, तो एसेट बढ़ गया है कैश, तो उसे हमने डेबिट किया, कैश अकाउंट डेबिट टू, हमारा बैंक अकाउंट घटा, वो भी एसेट है, तो उसे घटने पर क्रेडिट किया, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो इस तरह से हम लोग जर्नल एंट्री कर सकते हैं। और इस तरह अगर ये तरीका हम अपनाएं, अगर नेचर ऑफ अकाउंट्स को समझ लें कि एसेट्स और एक्सपेंस बढ़ने पे डेबिट, घटने पर क्रेडिट, बाकी कैपिटल, लायबिलिटी और इनकम बढ़ने पर क्रेडिट और घटने पर डेबिट, कहने का मतलब उल्टा। तो इसे अगर हम समझ लें और सभी कौन एसेट्स है, कौन लायबिलिटी है, कौन एक्सपेंस है, इसे पहचानना सीख जाए तो हमारे लिए जर्नल एंट्री करना आसान हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, और अगर ऐसा है तो उन्हें लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच।